अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स एंड फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। इन्फा चैनल में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ और अपने तमाम नए दोस्तों से मैं कहूँगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और इसका ताल्लुक़ एक ऐसे नोटिफिकेशन के साथ है जो सोशल मीडिया पर आजकल गर्दिश कर रहा है और कॉमन मैन या ले मैन बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद। और ख़ास तौर पर ऐसे तमाम दोस्त जो ओवर एज होने के करीब हैं, वो इस नोटिफिकेशन को पढ़कर अपने आप को बड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं और बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे दोस्त कमेंट्स करके इस खुशी को बांट रहे हैं और यकीनन वो इस नोटिफिकेशन से बहुत खुश हैं। तो इसकी इसकी क्लैरिफिकेशन के बारे में ये मैंने वीडियो बनाई है कि आया कि ये जो नोटिफिकेशन जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, क्या ये ख़बर सच है, ये क्या ये नोटिफिकेशन ओरिजिनल है या किसी ने ऐसे ही ये नोटिफिकेशन बना दिया है और उसे सोशल मीडिया पर फैला दिया है ताकि कॉमन मैन या ले मैन इसको पढ़ें और इसको समझ ना सकें और इसके बारे में अपनी राय का इजहार ना कर सकें और इसे सच्चा समझ लें। तो दोस्तों, मैं चंद पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो पॉइंट्स जो होंगे, इंशाअल्लाह ताला आप अगर इन पॉइंट्स को गौर से सुन लेते हैं तो आप यकीनन ख़ुद भी ये फ़ैसला करने के काबिल हो जाएंगे कि आया कि ये जो नोटिफिकेशन है ये ओरिजिनल है या फेक है। तो बहरहाल फिर मैं कहूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मालूम मेरी इन्फॉर्मेशंस आप तक पहुंचती रहें और आप इससे फ़ायदा हासिल करते रहें। ये तो दोस्तों, अगर जो नोटिफिकेशन ओरिजिनल होता है उसमें ये मेंशन लाजमी किया जाता है कि वो फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो उसमें जो प्रोविंस होगा, पंजाब या KPK या सिंध या बलूचिस्तान, उसका हवाला भी दिया जाता है। अगर वो नोटिफिकेशन प्रोविंशियल नहीं होता तो ऐसी सूरत में फेडरल गवर्नमेंट का हवाला दिया जाता है या डिपार्टमेंट्स का हवाला दिया जाता है कि वो फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड है या वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो दोस्तों, आपने अगर इस नोटिफिकेशन को पढ़ा है ज़ाती तौर पर या किसी से सुना है तो आप यकीनन अब आपको ये याद आ जाएगा कि उस नोटिफिकेशन पर ना तो फेडरल गवर्नमेंट का हवाला है और ना ही किसी स्पेसिफिक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हवाला है, जैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ द सिंध या KPK या बलूचिस्तान। किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई रेफरेंस नहीं है कि ये किन डिपार्टमेंट्स के लिए नोटिफिकेशन इशू किया गया है और किस गवर्नमेंट ने इसे इशू किया है। तो पहला तो मेरा जो पॉइंट है बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं यकीन करता हूँ कि आप इस पॉइंट को अगर कंसंट्रेट कर रहे हैं इस पॉइंट पर तो यकीनन आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी ही राय का इजहार कर सकें इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि जो एज रिलैक्सेशन है, चाहे वो 10 साल की नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है या फर्दर 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन जो मेंशन की गई है, ये कोई भी गवर्नमेंट अकेले अपने बलबूते पर ये नोटिफिकेशन इशू नहीं कर सकती। जो नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा इस किस्म का एज रिलैक्सेशन के बारे में वो गवर्नर ऑफ द प्रोविंस की तरफ से इशू किया जाएगा। अगर पंजाब प्रोविंस है तो गवर्नर पंजाब की तरफ से वो नोटिफिकेशन इशू होगा। तो आप याद कीजिए, आपने जो नोटिफिकेशन पढ़ा है क्या उसके ऊपर किसी गवर्नर साहब के साइन हैं? अगर उसके ऊपर किसी गवर्नर साहब के साइन हैं तो इसका मतलब है कि वो नोटिफिकेशन जो है वो ओरिजिनल है, अदरवाइज़ वो नोटिफिकेशन फेक है। मेरा तीसरा पॉइंट ये है कि एज रिलैक्सेशन का जो मामला है ये जो भी गवर्नमेंट होगी, फेडरल गवर्नमेंट होगी या प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी, ये प्रोविंशियल असम्बली की वोटिंग से या नेशनल असम्बली की वोटिंग से ये बात तय की जाएगी कि एज रिलैक्सेशन दी जाए या कितनी बढ़ाई जाए। तो क्या आप लोगों के नोटिस में कुछ ऐसा है कि कोई ऐसी खबर आई हो कि एज रिलैक्सेशन के बारे में पंजाब असम्बली में कोई वोटिंग हुई हो या नेशनल असम्बली में कोई वोटिंग हुई हो? इस बारे में
कि एज रिलैक्सेशन बढ़ाई जाए या ना बढ़ाई जाए। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट है, आप इस पर कंसंट्रेट करें, आप इसे सोचें और यकीनन आप इस बारे में कोई ना कोई अपनी राय का इजहार कर सकेंगे कि पिछले दिनों में इस नोटिफिकेशन से कुछ अर्सा पहले तक बिल्कुल कोई इस किस्म की खबर सुनने में नहीं आई कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी भी प्रोविंस की या नेशनल असम्बली में इस किस्म की कोई वोटिंग हुई हो कि जो एज रिलैक्सेशन है अप्लाई करने के लिए उसको इंक्रीज़ किया जा रहा है। ये तो दोस्तों ये चंद पॉइंट्स ऐसे मैंने आपके सामने मेंशन किए हैं जो बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को कंसंट्रेट कर चुके हैं तो यकीनन आप ये जान चुके होंगे कि जो नोटिफिकेशन है वो फेक नोटिफिकेशन है, उसमें कोई हकीकत नहीं है। अगर आप मज़ीद कंफर्मेशन हासिल करना चाहते हैं इस बारे में तो एक और पॉइंट मैं आपके सामने मेंशन करने लगा हूँ। वो पॉइंट ये है कि आप अपने इलाके के किसी एमपीए या एमएनए साहब से ये बात पूछ सकते हैं क्योंकि उनके इल्म के बगैर इतना बड़ा नोटिफिकेशन जारी होना नामुमकिन है। अगर इस किस्म का कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो क्या आपके इलाके के या किसी भी एमपीए या एमएनए के नोटिस में ऐसी कोई बात है कि वोटिंग की गई हो नेशनल असम्बली में या प्रोविंशियल असम्बली में कोई वोटिंग की गई हो इस बारे में कि एज रिलैक्सेशन को इंक्रीज़ किया जाए या ना किया जाए? तो ये जो 4 पॉइंट्स मैंने बताए हैं दोस्तों, अगर आप इन पर कंसंट्रेट करते हैं तो मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप भी मेरी तरह एक राय कायम कर लेंगे और यकीनन आप ये बात सबको बता सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है एज रिलैक्सेशन के बारे में ये फेक है, ये ओरिजिनल नहीं है और इसमें कोई सदाकत नहीं है। लिहाजा ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन है मैं यकीन करता हूँ कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अगर अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो और हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप तस्दीकी ख़बरों से फैज़ याब होते रहें। और जो फेक न्यूज़ हैं, फेक खबरें हैं, फेक नोटिफिकेशंस हैं, आप उन पर यकीन ना करते रहें और बेजा मुसरत ना हासिल करते रहें। अगर कोई कंफर्म न्यूज़ होगी तो वो भी इंशाल्लाह ताला इस चैनल पर अपलोड की जाएगी और जो फेक न्यूज़ होंगी वो भी इंशाल्लाह ताला इस चैनल पर उनकी तरदीद में जारी करता रहूँगा। तो नेक्स्ट अपडेट तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।